हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। बात करेंगे मसूद अजहर के ख़ानदान की, जिसको एक तरह से पूरी तरह से माना जाए तो मोदी ने ख़त्म कर दिया है। 3 भतीजे पहले मारे गए थे कश्मीर में और अब 2 भाई और 1 साला मर गया। आज हम आपको पूरा ख़ानदान दिखाएंगे, बताएंगे कौन कौन है, क्या क्या करता है। मसूद अजहर के जो जैश ए मोहम्मद का मुखिया है, जो पुलवामा अटैक ही नहीं और ढेर सारी जो आतंकी कार्रवाइयाँ भारत में होती रही हैं, कश्मीर में होती रही हैं, उनके लिए जिम्मेदार है, पूरी तरह से डायरेक्ट करता है। उसके ख़ानदान में कौन कौन है मैं आपको बता दूं कि जो तलहा राशिद, उस्मान और मोहम्मद उमर, ये 3 भतीजे उसके कश्मीर में मारे गए थे, जिनमें से तलहा राशिद को एनकाउंटर में मार गिराया गया था पुलवामा में। और ये माना जा रहा था कि इसलिए सीआरपीएफ के काफिले पर अटैक के लिए पुलवामा को चुना गया था कि वो दिखाना चाहता था कि मेरे भतीजे को तुमने जहां मारा वहाँ पर मैंने बदला लिया। और इसके लिए उसने अब्दुल राशिद गाजी को भेजा था, ऐसा कमांडर जो आईडी में एक्सपर्ट था, आईडी ब्लास्ट में। मैं आपको अब एक तरफ से सबकी तस्वीरें दिखाना शुरू करता हूँ, इनसे मिलिए। ये मसूद अजहर के भाई हैं इब्राहिम अतहर। सीबीआई और एनआईए की साइट पर इनके फ़ोटो पड़े हुए हैं, पूरा डिटेल पड़ा हुआ है किस मामले में इनकी तलाश है। इब्राहिम अतहर के ही बेटे हैं, इब्राहिम अतहर के 2 बेटे थे, उस्मान हैदर और मोहम्मद उमर, दोनों कश्मीर में मारे जा चुके हैं, मैं आपको बता दूं। दूसरा भाई है अब्दुल रहमान असगर और तीसरा है मौलाना तलहा सैफ। मौलाना तलहा सैफ का बेटा कहा जाता है तलहा राशिद, जो मारा गया था पुलवामा में 2017 में। तो इब्राहिम अतहर के बारे में बताऊँ कि जो सारी जो योजना थी वो छोटे भाई अब्दुल रऊफ़ असगर ने बनाई थी। कांधार अपहरण कांड की IC 814 की आपको जानकारी होगी, और वाजपेयी जी के ज़माने में जो कांधार कांड हुआ था उसके बाद में इब्राहिम अतहर पूरी कार्रवाई का एक तरह से लीडर था, हुआ था, जल्लाद माना जाता है इसको। इसने विमान का अपहरण करवाया, ये ज़रूर अब्दुल रऊफ़ असगर ने इस अपहरण कांड की पूरी की योजना बनाई थी। फिर उसके बाद उस्मान हैदर को 30 अक्टूबर 2018 को साउथ कश्मीर के इतराल इलाके में एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया गया था। एनकाउंटर करीब 6 घंटे चला था। मसूद के भतीजे को दरअसल जैश के स्नाइपर जो शूटर दस्ते का कमांडर बनाया गया था, जो मोदी सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया। उसके बाद ढेर सारे आतंकी मारे गए। तो जैश ए मोहम्मद के मुखिया पर यह दबाव था कि वो अपनी फैमिली से लोगों को भेजे, तो उस्मान हैदर को भेजा गया और उससे पहले तलहा राशिद को भेजा गया। तलहा राशिद भी एनकाउंटर में पुलवामा में मारा गया और मोहम्मद उमर भी मारा गया। ऐसे में अब जो अटैक हुआ है, जो एयर स्ट्राइक हुआ है 26 फरवरी को, उस एयर स्ट्राइक में सीधे लॉन्चिंग पैड के बजाय, जो पिछली बार लॉन्चिंग पैड पे हमला किया गया था जो 2-4 किलोमीटर के इलाके में थे LOC के, इस बार सीधे ट्रेनिंग कैंप जो था बालकोट में, खैबर पख्तूनस्तान जो प्रांत है पाकिस्तान का, जो इमरान खान का प्रांत है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग कैंप पे हमला किया गया। कहा जा रहा है 200 से 300 आतंकी मारे गए। उसमें 3 बड़े चेहरे मारे गए। यूँ तीनों बड़े चेहरे मसूद अजहर के रिश्तेदार हैं और 2 और चेहरे हैं जिनके बारे में हम बताएंगे। तीनों बड़े चेहरे, जिनमें से एक इब्राहिम अतहर और दूसरा अब्दुल रहमान असगर, ये दोनों भाई हैं, मसूद अजहर के सगे भाई हैं, दोनों वहाँ मारे गए। और मसूद अजहर का साला भी इसमें मारा गया है, यूसुफ अजहर, यानी उस्ताद गौरी के नाम से था। उस ट्रेनिंग कैंप का एक तरह से इंचार्ज वो था और उसको मार गिराया गया इसी एयर स्ट्राइक में। जो धमाके हुए उसमें वो भी मारा गया। इसका फ़ोटो आप देख सकते हैं। 1999 में जो कंधार में अपहरण कांड में सामने आया था, इसका नाम भी सामने आया था। और मसूद अजहर के जो 2 भाई और 1 साले के अलावा 2 और बड़े चेहरे एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इनमें से एक है मुफ्ती अजहर खान कश्मीरी, जो कश्मीरी ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार था, और दूसरा है मौलाना अम्मार खान, जो अफ़गानिस्तान में जो जैश के जो ऑपरेशंस चलते हैं, जो उनका लेन देन होता है, ट्रेनिंग होती है और जो पूरा मॉड्यूल चलता है, उसको निगरानी करता था वो यहाँ पाकिस्तान में रहकर। तो ऐसे में 5 बड़े चेहरे गए। और एक तरफ से देखा जाए तो उन 3 भतीजों के अलावा 3 बड़े दिग्गज, जो ना केवल जैश के दिग्गज थे बल्कि मसूद अजहर के ख़ानदान को पूरा संभालते थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान में उसकी तूती बोलती थी, वो 3 चेहरे, वो 3 चिराग उसके बुझा दिए गए मसूद अजहर के ख़ानदान से। मसूद अजहर अकेला बचा है, जिसको किसी भी तरह से पाकिस्तान की सेना ने बचा रखा है। तो एक बार फिर से इस ख़ानदान की सारी की तस्वीरें देख लीजिए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।